हाँ नमस्कार दोस्तों ये भाई साहब को आप देख रहे हैं तो इनका 2015 का फ्रैक्चर हुआ था, इन्फेक्शन हो गया था और अभी तक सही नहीं हो पाए थे। 9-10 साल हो गए, अभी तक इनकी हड्डी जुड़ नहीं पाई थी। यह जनवरी 2024 की एक्सरे है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी में जुड़ाव नहीं है। और जो ये आपको गोली छोटी छोटी दिख रही है ना, तो ये एंटीबायोटिक्स बिट्स हैं। इनके पैर में इन्फेक्शन हो गया था, कई जगह इलाज कराने के बाद भी ये सही नहीं हुए और फिर ये उम्मीद छोड़ बैठे थे अब सही होने की। फिर ये YouTube के द्वारा हमसे संपर्क में आए, तो फिर ये जनवरी में एक बार पहले दिखाने आए थे। तो ये इस तरह चल के आए थे, स्टिक लेके अकेले आए थे। उधर जालौन झांसी की तरफ पड़ता है, कानपुर झांसी की तरफ, तो वहाँ से ये अकेले आए थे। तो देखिए उम्मीद तो भले ही छोड़ चुके थे, लेकिन बंदे में बहुत हिम्मत है। 9-10 साल फ्रैक्चर का सामना करना और इतनी बहादुरी से उतनी दूर से अकेले आना देख के काफ़ी अच्छा लगा। इनको देख के मुझे अपने दिन याद आ गए। फ्रैक्चर के दिनों में मेरा जब बोन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन हुआ था, उसके 1-1.5 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम था, पेपर था। और मेरा एग्ज़ाम लगभग 400-500 किलोमीटर दूरी पे सेंटर था। और उसी दिन मेरे भाई का भी एग्ज़ाम कहीं और था, किसी और डिस्ट्रिक्ट में। तो दोनों लोगों का अलग अलग एग्ज़ाम था, अलग अलग जगह जाना था। तो मुझे अकेले जाना पड़ा और मैं घर से वॉकर लेके चलता था, स्टिक भी लेके अभी नहीं चलता था। वॉकर लेके ट्रेन पकड़ के अकेले पेपर देने गया था। और उस टाइम लॉकडाउन का सीज़न चल रहा था। लॉकडाउन लगभग अभी ओपन हुआ था या लॉकडाउन का लास्ट समय चल रहा था। तो रोड पे और यहाँ मेरा सेंटर जो था वो बहुत आउट ऑफ स्टेशन था, मतलब बहुत वो जो छोटा सा स्टेशन था सोनभद्र में। तो वहाँ पे ऑटो भी नहीं मिली थी। मतलब मैं स्टेशन गया, ट्रेन से उतरा, उसके बाद मैं पैदल जा रहा था। उसके बाद एक बाइक वाला मिला तो वो मुझे पहुँचाया थे पेपर में। और वहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म थे। वापसी में मैं ट्रेन ऐसे प्लेटफॉर्म पे लगी थी जो ट्रेन से 2.5-3 फीट नीचे प्लेटफॉर्म था, पुराना वाला प्लेटफॉर्म था। ट्रेन आई, चढ़ने के समय लग रहा था पहले मतलब मैं रो दूंगा, क्योंकि वॉकर की हेल्प से लगभग 3 फीट ऊंचाई पे ट्रेन पे चढ़ना था। फ्रैक्चर था, एक बार प्लेट टूट चुकी थी, बोन ग्राफ्टिंग हुआ था। लेकिन फिर मैंने हिम्मत बांधी और चढ़ा। लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट दिया। तो वो दिन सोच के अच्छा भी लगता है और कभी कभी मतलब लगता है रो भी देंगे। और अब तो मैं बिल्कुल सही हो चुका हूँ। तो इनको देख के मेरे अपने दिन याद आ गए। और अब दोस्तों इनका इलाज देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में चल रहा है और काफ़ी अच्छा इलाज चल रहा है, काफ़ी खुश हैं। तो चलिए इनके केस को हम डिटेल में देख लेते हैं। तो ये जब देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में आए इलाज कराने के लिए, तो इलाज से पहले इनका ये पैर का कंडीशन है। पैर हिल रहा है, हड्डी जुड़ी नहीं है, हड्डी हिल रही है। और ये ऑपरेशन से पहले की इनकी एक्सरे की फ़ोटो है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं एंटीबायोटिक्स बीट्स पड़ी हैं और हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं है। तो 3-4 दिन पहले इनका ऑपरेशन हो चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं ये कैसे हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं कि क्यों इनको इतना लेट हो गया और अभी तक मतलब इनका इलाज कैसे चला था और क्या दिक्कत थी। तो और ज़रा आप अपने बारे में बता दीजिए, आप का नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम डालचंद सिंह है और हम यूपी डिस्ट्रिक्ट जालौन के रहने वाले हैं। और हमारा सन 2014 में 17 जुलाई सन 2014 में एक्सीडेंट हुआ था। तो पहला एक्सीडेंट हुआ था तो कानपुर हुआ था पहला ऑपरेशन। हाँ, पहला ऑपरेशन। दूसरा वाला वहीं किया था 4 महीने बाद। जब दूसरा किया था तो उसमें इन्फेक्शन हो गया था 4 महीने बाद। इसके बाद 4 महीने बाद इन्फेक्शन हो गया तो फिर डॉक्टर बोले कि अब ये मतलब सालों का काम है, घर पे जाओ। तो फिर घर पे आए तो फिर घर पे चैन कहाँ, फिर तो हम चले गए वहाँ पे एम्स। फिर एम्स में सफाई हुई इसकी, लेकिन सफाई होती रही लेकिन उसमें इन्फेक्शन गया नहीं। हाँ, इसके बीचों बीच फिर 2-2.5 साल 1-1.5-2 साल बाद बहते ही रहा। इसके बाद फिर हम करीबन वही लास्ट 16 में शायद हम वहाँ चले गए जबलपुर। तो वहाँ जानदार हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया है, लेकिन तब भी वहाँ ठीक नहीं हुआ। 1 महीने बंद रहा, 1 महीने बाद फिर निकलने लगा, फिर बहने लगा।
इसके बाद फिर हताश होकर घरे बैठ गए, फिर कहीं नहीं गए। हाँ, फिर वो बहता रहा, फिर वो अपने आप बंद हो गया है। हाँ, बंद हो गया है। तो फिर हमने आपका वीडियो देखा, तो आपके वीडियो के माध्यम से फिर हम यहाँ आए। तो यहाँ मतलब हमारा डॉक्टर साहब ने पैर देखा तो कहने लगे बढ़िया है और कान का आपका ऑपरेशन हो जाएगा और सक्सेस हो जाओगे। तो इनका ऑपरेशन में पहले वो बीट्स पड़ चुकी थी, एंटीबायोटिक बीट्स पड़ी थी, लेकिन इन्फेक्शन बंद नहीं हुआ था। वो धीरे धीरे समय के साथ 1-2 साल में बंद हो गया, लेकिन हड्डी जुड़ नहीं पाई। हाँ। तो उसके बाद फिर आपके माध्यम से तो उसके बीच आप कहीं और दिखाने पे नहीं, लोकल में दिखाया, एक आध जगह दिखाया है, लेकिन हमें किसी ने सलाह ही नहीं दी इतनी अच्छी कि मतलब कि आप वहाँ चले जाओ। या इतना पता ही नहीं था कि इतना प्रोसीजर है कि इतनी हड्डी हटा, मतलब 4-4 अंगूर 5-5 अंगूर हड्डी बढ़ जाएगी, ये भी पता नहीं था हमें। अच्छा, आपको मतलब इस चीज़ की जानकारी कहीं से नहीं मिली? कहीं से नहीं मिली थी। हड्डी अगर गल गई हो तो वहाँ पे नई हड्डी बन जाएगी। हाँ, जी पता नहीं था कुल मिला के है। तो जब आपका वीडियो दोगे तो आपके वीडियो के माध्यम से मतलब जी हम यहाँ पर आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब का नेचर तो बहुत बढ़िया है। हाँ, सभी स्टाफ बढ़िया, हर एक चीज़ बढ़िया, कोई उनमें दो राय नहीं है। और कम पैसे में यहाँ उचित इलाज होता है कुल मिला के है। तो बढ़िया इलाज चल रहा है। बढ़िया इलाज चल रहा है, दोनों टाइम देखने आते, डॉक्टर साहब देखने आते, कोई दिक्कत हो बताना, कोई दिक्कत नहीं है। घर जैसे देखो, अकेले मतलब इसमें रह रहे हैं, आईसीयू रूम में अकेले रह रहे हैं, साफ सफाई हर एक चीज बिल्कुल घर जैसा बर्ताव, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और हाँ, और ये भी कह रहे थे अगर तुम्हें 20 दिन रुकना हो, 20-25 दिन बाद चले जाना, अगर नहीं रुकना तो और रुके रहो। उसका कोई चार्ज अलग से नहीं लेंगे हम। हाँ, बेड चार्ज वगैरह कह रहे कोई अलग से नहीं लेंगे, बने रहो, मस्त रहो, बोले हंसते रहो बस। तो दोस्तों देखिए, यूट्यूब का ही योगदान है कि ये भाई साहब 2015 का फ्रैक्चर जो कि इनका 2014-15 का फ्रैक्चर था और सही नहीं हो रहे थे। उम्मीद लगभग अब ये छोड़ चुके थे, क्योंकि अब 2014-15 से किसी का फ्रैक्चर हो, हड्डी ना जुड़ी हो, तो ये अपना तकदीर समझ के अब उसी पे अपना लाइफ जी रहे थे। लेकिन अब यूट्यूब के थ्रू हम लोगों से जुड़े, तो उसके बाद इनको जानकारी मिली तो अपना इलाज करा रहे हैं, खुश हैं। तो इसमें यूट्यूब का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आप लोग भी यूट्यूब के माध्यम से दूर से भी कहीं से देख रहे हैं ना, तो ये ना सोचिए कि यूट्यूब पे जो चीज़ें बताई जाती हैं वो बिल्कुल गलत नहीं, 101% सही है यहाँ पे। हाँ, बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। हाँ, मतलब जो यूट्यूब में बताया जाता है उससे बेहतर मिलेगा यहाँ पे, जी है। और कितना दिन हो गया आपको, हो गया यहाँ पे आए? तकरीबन 5-6 दिन हो गया है। 5-6 दिन। हाँ। और अभी कितना दिन रुकने का इरादा है? सब तो कह रहे थे 20-25 दिन रुके रहना। अच्छा। और ज़्यादा हो तो और रुके रहना। हाँ, उसका चार्ज कोई नहीं है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद भैया। ठीक, नमस्कार। ये ऑपरेशन के बाद की इनकी एक्सरे की फ़ोटो है। तो इसमें इन्फेक्टेड बोन हटा दिया गया है, जो एंटीबायोटिक्स बीट्स पड़ी हैं वो हटा दिया गया है, और ऊपर हड्डी में जहाँ यहाँ पे देखिए कॉटनी की गई है। और ये जो हड्डी का ये आप पीस देख रहे हैं, टुकड़ा देख रहे हैं, तो ये सब ये धीरे धीरे डेली इसको थोड़ा थोड़ा घुमा के इधर नीचे की तरफ लाया जाएगा, जिससे ये जो गैप है वो धीरे धीरे भर जाएगा। और ऊपर जो धीरे धीरे गैप क्रिएट होगा हड्डी लाने से, तो वहाँ पे पीछे से नई हड्डी बनती रहेगी, कैल्शियम कैल्सीफाई होके हड्डी धीरे धीरे बनता रहेगा। और इस प्रकार से इनका ये जो हड्डी का लॉस है, हड्डी ख़राब हड्डी निकाली गई है, बिल्कुल कवर हो जाएगी, बिल्कुल वहाँ पे हड्डी बन जाएगी। मतलब कि इन्फेक्शन की वजह से इतनी हड्डी हटाने के बाद भी, इतना गैप बनने के बाद भी हड्डी जुड़ जाती है, नई हड्डी बन जाती है, और पैर भी किसी तरह से छोटा नहीं होता है, पैर की लंबाई भी बिल्कुल सही रहती है, बिल्कुल पहले की तरह रहती है। तो इन्फेक्शन वाले केस में, या फिर जिसमें हड्डी ख़राब हो गई है, हड्डी लॉस हो गई, हड्डी हटा दी गई है, या फिर पैर छोटा हो गया है, तो यही इलाज सबसे बेस्ट होता है। दोस्तों, इनके इलाज का आगे का अपडेट हम आपको इसी चैनल पे देते रहेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ देखिए, इन्फेक्शन के केस हो गए, ऐसे केस हो गए जिनमें हड्डियां एक बार में नहीं जुड़ती है ना, तो उनमें समय से इलाज कराना ज़रूरी होता है। लेट करने से और कंडीशन ख़राब होती है। कई सारे तो ऐसे केस अपने यहाँ लोग इंक्वायरी कर रहे हैं फ़ोन पे, ऐसे केस आ रहे हैं ना जिनमें अब इलाज कर पाना ही संभव नहीं दिख रहा है। किसी का घुटना बिल्कुल जाम हो चुका है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि समय रहते सही इलाज ज़रूरी होता है। लेट कर देने के बाद जब समय निकल जाता है तो फिर कभी कभी इलाज भी नहीं हो पाता है, और कभी इलाज होता भी है ना तो
उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है जितना कि समय पे इलाज कर देने से रिजल्ट आ सकता है। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305264009 9305264009। तो ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।